जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे लगातार एक कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की 2025 में नई भर्ती आने वाली है, लेकिन ये भर्ती कब आ रही है और इसमें बड़े बदलाव इस बार क्या देखने को मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और आप सभी वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी भी पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। अभी हाल ही में यहाँ पे एक नोटिस काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि आपके करीब यहाँ पे 12,000 प्लस वैकेंसी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की निकल के आने वाली है और इसमें आप सभी का एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। लेकिन ये डाटा जो है वो 2021 का है और 2021 के बाद भी यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में काफी सारी वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि यहाँ पे 9,360 पदों पर वैकेंसी निकल के आई और बाद में इस वैकेंसी को घटाकर 8,300 प्लस वैकेंसी कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन पदों को बाद में घटाया भी गया है। अगर आप सभी यहाँ पर वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कम से कम जो बताया जा रहा है कि 12,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, तो ये 2021 का डाटा है। ये इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। और जो वैकेंसी अभी आके चली गई जिसमें बच्चे जाकर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अगर उस वैकेंसी को आप सभी यहाँ पर 12,000 में से अगर आप माइनस कर देते हैं टोटल ओवरऑल, और अभी तक जो वैकेंसी यहाँ पे नई खाली हुई होंगी 2021 से लेकर 2025 तक, इन ऑल सभी वैकेंसीज को मिलाकर लगभग जो आप सभी का यहाँ पर वैकेंसी बनी होगी वो करीब आप सभी का यहाँ पे 5,000 प्लस वैकेंसी आप सबको यहाँ पे 2025 में देखने को मिल सकती है। इस वैकेंसी में क्या हो सकता है, क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो वैकेंसी निकल के आई थी उसमें आप सबको बदलाव देखने को मिला, लेकिन इस बार आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। 2021 में जो नोटिस में बताया गया था उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 12,000 प्लस वैकेंसी है और इसके लिए यहाँ पे बाकायदे बताया गया है कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें, अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अगर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनएसक्यूएफ बेसिस पर ही भर्तियां नहीं रहेंगी, और भी ट्रेडें यहाँ पे निकल के आने वाली, जैसे यहाँ पे सफाई कर्मचारी हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, इन सबकी वैकेंसीज भी निकल के आती है, जिसमें सिर्फ 10वीं पास बच्चा फॉर्म को भर सकता है। और हो सकता है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लिया जाए। जैसे मान लेते हैं आप कॉबलर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो कॉबलर ट्रेड का आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। बाकी अगर आप सभी कुक, वाटर, क्लीनर, वेटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो इन 3 ट्रेड में आप सभी का यहाँ पे आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगने वाला है। अभी बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे थे, मेरे पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है लेकिन वो फर्जी है या फिर फेक है, समझ नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपने कोर्स किया है जो कि 25 से 30 दिन का होता है तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे ओरिजिनल होगा। अगर आपने कोर्स नहीं किया, किसी को पैसे देकर आपने सर्टिफिकेट ले लिया है, तो फर्जी सर्टिफिकेट आपका होगा। ये सारी चीजें जो है आप खुद सोच सकते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आप सभी को। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करना है और ऑथेंटिक तरीके से मुझे यहाँ पे 100% रियल सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको बता दें, कोई आपको सर्टिफिकेट बना के नहीं दे सकता, और बना के देगा फिर वो रियल नहीं हो सकता। ठीक है। आपको बता दें, अगर आपको रियल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको यहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स में आप सभी को यहाँ पे क्लासेस की लिंक वगैरह भी लेनी पड़ती है, मतलब क्लास आपको वॉच करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपका छोटा सा एग्जाम होता है, फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलते हैं। मतलब जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कोर्स का कंप्लीट करना पड़ता है, तब यहाँ पे जेन्युइन तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी पैसा दे दिया आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल नए नए फ्रॉड यहाँ पे चल रहे हैं। आप सभी को सर्टिफिकेट यहाँ पे पैसे लेकर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वो सर्टिफिकेट आप सभी जानते हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आई हुई थी जिसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया था। 2023 की वैकेंसी थी जिसमें 1284 वैकेंसी थी। उसमें बहुत सारे बच्चे फेक एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाकर चले गए थे भर्ती देखने। उनका ज्वाइनिंग भी हो गया, बच्चे ट्रेनिंग पे चले गए, सैलरी भी उठा लिया, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को बाहर किया गया। तो ऐसी गलती आप मत करना कि आपके साथ भी ऐसा किया जाए फोर्स के द्वारा। तो ऐसी गलती न करते हुए पहले से ही अगर आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रख के आप 25 से 30 दिन का कोर्स कर लेते हैं तो ये फ्यूचर में आपके काफी ज्यादा काम आने वाला कोर्स है। ठीक है। क्योंकि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का अगर आप कोर्स कर लेते हैं फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का, तो बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे थे कि आखिर मैं ये कोर्स करना चाहता हूं तो क्या मैं वाटर कैरियर से कर लूं या कुक से कर लूं या फिर यहाँ पे मैं वेटर से कर लूं। तो आपको बता दें, आपको ट्रेड अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आप एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फूड प्रोडक्शन करते हैं या फिर आप सभी यहाँ पर किचन सर्विस से कर लेते हैं लेवल 1 का कोर्स, तो आप सभी को यहाँ पर
तीनों ट्रेड के लिए आप एलिजिबल होंगे और आप फॉर्म भर सकते हैं। चाहे वेटर के लिए भरना चाहो वेटर के लिए भर सकते हो, कुक के लिए भरना चाहो कुक के लिए भर सकते हो, और वाटर कैरियर के लिए भरना चाहते हो तो वाटर कैरियर के लिए आप सभी फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का ही सर्टिफिकेट लगाकर। यहाँ पर देख सकते हैं यही नोटिस है जो कि आप सभी यहाँ पे देखिए शेड्यूल लिखा गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया कांस्टेबल किचन सर्विस। ये यहाँ पर अगर दिखाएं, मैं आप सभी को ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये नोटिस जो है वो आप सभी का यहाँ पे 2021 का रहने वाला है। ठीक है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो आगे देखने के बाद यही लगता है कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो भर्तियाँ आएंगी इसमें आप सभी को यहाँ पे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कांस्टेबल किचन सर्विस की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, और ये डाटा बताया जा रहा है 2021 का, जिसमें 12,158 वैकेंसी है। लेकिन 2023 में आप सबको पता होगा कि एक 9,360 वैकेंसी देखने को मिला था सीआरपीएफ ट्रेडमैन की। अगर इन 12,000 में से आप सभी 9,360 माइनस करेंगे, और मैं तो कहता हूं 9,360 माइनस ना करके, जो कि 9,360 वैकेंसी जो आई हुई थी इसको भी यहां पे माइनस किया गया था कम से कम 1,000 वैकेंसी। 1,000 वैकेंसी जब यहां पे घटाया गया, कम से कम 8,200 प्लस वैकेंसी बची। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप 12,000 में से मोटा मोटा 8,000 निकाल देते हैं तो आपका बचता है 4,000। और 2021 के बाद का 2021 ध्यान दीजिएगा, 2021 से लेकर और 2025 के बीच में जो भी और वैकेंसीज नई नई खाली हुई होंगी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में, उन वैकेंसीज को अगर आप सभी ऐड करते हो तो लगभग यहाँ पे 5,000 प्लस आप सबको वैकेंसी जो है 2025 में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी यहाँ पर वाटर कैडर, वेटर और कुक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर किचन सर्विस की एक भर्ती आने वाली है जिसके लिए आप अप्लीकेबल होंगे और फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप सभी के पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप सभी यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट अगर आप सभी के पास यहाँ पर फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का रहता है तो आप कुक, वाटर कैरियर और वेटर तीनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, आगे चलकर जो भी आर्म्ड फोर्सेस में वाटर कैरियर, वेटर और कुक की भर्ती आएगी उसमें आप सभी का अलग अलग पोस्ट नहीं रहेगी, इन तीनों पोस्टों को मिलाकर एक साथ नाम दिया जाएगा किचन सर्विस का। ध्यान दीजिएगा, किचन सर्विस का नाम दे दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आईटीबीपी में दिया गया है। कुक, वाटर कैडर, वेटर की वैकेंसीज को मिलाकर एक नाम दे दिया गया है जिससे नाम है किचन सर्विस। तो अगर आप सभी यहाँ पे किचन सर्विस या फिर फूड प्रोडक्शन से कोर्स कर लेते हैं NSQF लेवल 1 का, जो कि 25 से 30 दिन का कोर्स है, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फॉर्म को आप सभी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी भर्ती आएगी और आप सभी सोचते हो मैं तब यहाँ पे कोर्स कर लूंगा, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आप भर्ती आने से पहले यहाँ पर कोर्स करके पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे आप सभी, तो डायरेक्टली आप सभी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और इसी बीच आप सबके लिए यहाँ पे आपको पता होगा जीता जागता उदाहरण जो है आईटीबीपी में आपको पता होगा 1 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों ने लगाकर आवेदन किया, लेकिन अभी यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, मुझे क्या यहाँ पे बैक डेट का सर्टिफिकेट मिल सकता है, जबकि वो पूरी तरीके से फेक सर्टिफिकेट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बैक डेट का ना ढूंढना पड़े, तो आप सभी अभी कोर्स कर लीजिए क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। और इसी साथ में आपको बता दें, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं NSQF लेवल 1 का और आप सभी यहाँ पर 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं जो कि आप सभी का वेरीफाइड हो NSDC, ध्यान दीजिएगा, स्किल इंडिया की वेबसाइट से आपका वेरीफाइड दिखाए और आपका CN नंबर भी दिखाए, आपका नाम दिखाए, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया वो दिखाए, आपका TPID दिखाए। अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं सर्टिफिकेट में तो आप सभी एक काम करिएगा, आप सभी इस नंबर पर जाकर संपर्क कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और आपको लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है NSQF लेवल 1 का कोर्स करना है। आपको गलती नहीं करना है, आपको ये नहीं लिखना है कि हमको सर्टिफिकेट बनवाना है, बनवाना नहीं है, इसका कोर्स होता है। तो आपको लिखना है व्हाट्सअप पे जाकर मुझे NSQF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन या फिर किचन का मुझे यहाँ पे कोर्स करना है। तो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, एडमिशन समय आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना होगा जो कि आपका आधार कार्ड लगेगा और आधार लिंक मोबाइल नंबर आपका लगने वाला है और आप सभी का 10th की मार्कशीट भी आपका लगने वाला है। इतने से आप सभी का KYC और शो इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन कर लिया जाएगा। और एडमिशन होने के बाद आप सभी का 25 से 30 दिन का कोर्स चलेगा, फिर उसके बाद आपका कुछ क्लासेस वगैरह भी ऑनलाइन मिलती रहेंगी और उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जाम होगा और एग्जाम आप सभी को यहाँ पे देना होगा। उसके बाद 5 दिन के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपको 100% रियल सर्टिफिकेट चाहिए पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, ताकि आपको बाद में निकाला ना जाए, तो आप सभी जाइए, संपर्क करिए और आप सभी कोर्स में एडमिशन लेकर अपना कोर्स शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही सर्टिफिकेट आप सभी यहाँ पर BSF जो किचन सर्विस की भर्ती आएगी उसके लिए भी आप लगा सकते हो और CRPF की जो किचन सर्विस की भर्ती आएगी आगे चलकर उसमें भी आप लगा सकते हो और ITBP में हो सकता है आगे चलकर और भी भर्तियाँ किचन सर्विस की आए, आप सभी उसके लिए भी लगा सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप सभी का पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आप जो भी आगे भर्ती आएंगे किचन सर्विस के बेसिस पर आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे
होंगे और फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और आप सभी देखिए 2021 का डाटा है और यहाँ पे सारी जानकारी बताया गया सीआरपीएफ ट्रेडमैन वैकेंसी को लेकर। जाइए मेरे भाई, आप सभी कोर्स करिए। अगर आप सबको 100% वेरीफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा, तभी आप सभी यहाँ पर 100% रियल सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, आप सभी उस पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं और आपका कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्तियाँ आएंगी इसके लिए और कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इजीली 10th पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप सभी किसके लिए भर पाओगे? स्वीपर के लिए, कॉबलर के लिए और उसी के साथ में सभी वाशरमैन के लिए। इन सभी ट्रेडों के लिए आप एलिजिबल होंगे 10th पास और फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप सभी एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भर्ती यहाँ पे 10th पास निकल के आती है और दूसरी भर्ती कोई आती है NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आप एक बात याद रखिए कि NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट जो है अभी हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो बच्चा NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भर दे रहा है उसमें कॉम्पिटिशन आपको कम देखने को मिल रहा है। और 10th तो हर कोई पास है, 10th में तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है आज की भर्ती में। ठीक है, लेकिन NSQF सर्टिफिकेट लगाकर जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसको कॉम्पिटिशन यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। जीता जागता उदाहरण आप सभी देख सकते हैं, ITBP किचन सर्विस की जो भर्ती आई हुई है इसमें 1 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट पाने वाले अभ्यर्थी बहुत कम है। और इसी चलते अगर यही चलता रहा और 1 अक्टूबर से पहले का ही अगर ले लिए कि अक्टूबर के बाद का नहीं चलेगा, अक्टूबर के पहले का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो याद रखना आपकी वैकेंसी जो है वो ITBP की यहाँ पे खाली जाने वाली है। भले 819 वैकेंसी है लेकिन इसमें भी वैकेंसी आपको काफ़ी ज़्यादा खाली देखने को मिल सकती है लास्ट में। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करते हुए अभी आप सभी कोर्स कर लीजिए ताकि आपको बाद में दौड़ना ना पड़े कि हमको बैक डेट का बनवाना है। और आपकी भर्ती जो है वो आप सबको यहाँ पे मार्च, ध्यान दीजिएगा मैं आपको जो बताने वाला हूँ मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मार्च या फिर अप्रैल का समथिंग आपको ये भर्ती जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। जो भर्ती किचन सर्विस के बेसिस पर आएगी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में उसमें हाइट 165 सेंटीमीटर लगने वाला है और फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर लगने वाला है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी रहेगी। बाकी आप अदर कोई ट्रेड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जैसे वाशरमैन, स्वीपर, तो इन सब के लिए आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी यहाँ पे सबसे पहले दौड़ हो सकता है इस बार सीआरपीएफ ट्रेडमैन में आपका सबसे पहले रनिंग हो सकता है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप सभी को चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से जानकारी दिया जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो जाइए आप सभी तैयारी करिए। आपकी एज यहाँ पे अगर आप किचन सर्विस के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा अभी तक जो भी भर्तियां आई है आर्म फोर्सेस में किचन सर्विस की उसमें 18 से 25 साल ही एज मांगी गई है। तो सीआरपीएफ किचन सर्विस में जो भर्ती आएगी उसमें भी 18 से 25 साल एज देखने को मिल सकता है। ओबीसी को एज में 3 साल की छूट मिल जाएगी, SC/ST को एज में 5 साल की छूट मिल जाने वाली है। ठीक है, अब आपको किसी भी चीज़ को लेकर संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन पर आप सभी जो नंबर दिया गया आप सभी जाकर इस पर अभी का आप सभी व्हाट्सएप पे लिखिएगा NSQF लेवल 1 का कोर्स करना है। और गलती नहीं करना है, आपको ये नहीं लिखना है मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसा नहीं, आपको कोर्स करना है क्योंकि इसका सर्टिफिकेट बनता नहीं है, कोर्स करना पड़ता है। अगर कोई बना के दे भी रहा है तो वो आपका फर्जी सर्टिफिकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको 100% वेरीफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तो आप जाइए कोर्स करिए, कोर्स करके आप सभी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यही तक रही। मार्च और अप्रैल तक आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। तैयारी करिए, तैयारी करेंगे तभी आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।